प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि हम लोग जो कोशिश करने में लगे हैं उनकी भी तो यही शिकायत है, क्या करें, जैसा मन लगना चाहिए वैसा मन लगता नहीं है। तो जैसा गोपियों का मन लग गया ऐसा हमारा मन कैसे लगे। तो उसी की बात यहां आ रही है। ये संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है, इस मन के संकल्प विकल्प को रोक दे, उस पर लगाम लगा दे, मन लगने लग जाएगा। यह लिखने योग्य बात है। भजन यदि करना चाहते हैं ईमानदारी से, उसके लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति। निष्काम वृत्ति, आप लोग कहेंगे निष्काम वृत्ति कैसे होंगे, कामनाएं तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, कैसे निष्काम वृत्ति होगी। विवेक और विचार से निष्कामता आ जाएगी, कठिनाई नहीं है। कौन सी ऐसी कामना है जो हमारी हजारों हजारों बार पूरी न हो चुकी हो। मान लो हमारे मन में पढ़ने लिखने की कामना है, तो ये पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले पता नहीं कितने बड़े प्रकांड पंडित रहे होंगे, कितने शास्त्रों को पढ़ा होगा, वासना पूरी हुई। मान लो संतान की कामना है, तो जब से सृष्टि का क्रम चला है तभी से हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, गिनती जोड़ो, हम समझते हैं कि दुनिया भर की जितनी आबादी हो सकता उससे ज्यादा संतान हमारी हो गई हो। 7-8 अरब आबादी बताते हैं लोग, और कोई ये पहला जन्म तो है नहीं। सब जन्मों की संतान जोड़ो तो शायद एक एक व्यक्ति की संतान अरबों खरबों में पहुंच जाएगी। पेट भरा कि संतान नहीं होगी तो कल्याण कैसे होगा। अरे बड़ी मूर्खता की बात है। संतान से कल्याण होता तो सुअरिया का कुतिया का तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाता। एक बार में कई कई बच्चे देते हैं, कल्याण कहाँ होता भैया। कल्याण भजन से होता है, संतान से कल्याण का क्या लेना देना। बारी मथे घृत हो ये वरु सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। भजन किया कराया नहीं मिलेगा, स्वयं करना पड़ेगा। भजन तो खुद करना पड़ेगा। जैसे क्षुधा निवृत्ति खाने वाले की होगी, भोजन करने वाले की भूख मिटेगी, भोजन का वर्णन करने वाले की भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवत स्मरण भगवत भजन स्वयं ही करना पड़ेगा। तो जब इतने जन्म लेकर अनेकों बार कामनाओं की पूर्ति का प्रयत्न किया गया और वे पूरी भई भी फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तो इस जीवन में इस शरीर से और अनेक कामनाओं को पाल पोस कर हम रख लें और उनकी पूर्ति हो जाए तो उससे भला हमारा क्या कल्याण होगा। अरे जो कामनाएं हमारी पूर्व शरीर की कुछ शेष रह गई थी, उन कामनाओं का ही दुष्परिणाम यह वर्तमान शरीर हुआ। और फिर इस जन्म में कुछ कामनाएं पाल पोस के रख लेंगे तो इसका दुष्परिणाम आगामी जन्म होगा। तो ऐसा काम क्यों करना, जानबूझकर गड्ढे में क्यों गिरना। जानबूझकर धोखा खाना है यह कौन सहूर,
आम कहाँ से खाओगे जब बोते गए बबूर। यारो एक दिन मौत जरूर। कौन सी कामना पूरी नहीं हुई? अच्छा, एक कामना पूरी हुई नहीं कि उस कामना से संबद्ध अनेकों कामनाएं पंक्तिबद्ध होकर खड़ी है। जैसे पुत्र की कामना हुई, फिर पुत्र की कामना वहीं विराम नहीं लग जाएगी, फिर ये बीमार रहता है, ये स्वस्थ होना चाहिए, दूसरी कामना, अच्छे स्कूल में नाम लिख जाए, ये कामना, फिर पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो जाए, ये कामना, अरे इतना पैसा खर्च किया, अच्छी नौकरी नहीं लगी, ये कामना, फिर ब्याह हो जाए, ये कामना, फिर उसके बच्चे हो जाएं, ये कामना। कामनाओं से पिंड छूटने वाला नहीं। कैसे छूटेगा? कामना करना छोड़ दो, यही कामना से पिंड छूटने का मंत्र है। और जो कुछ पूरा होना है वो हो जाएगा, तुम्हारी कामना कर किए बिना हो जाएगा। कैसे? हमारी बात मत मानो आंख मूंद के, हम तो साधारण मनुष्य, हम तो इधर उधर भी की बात बोल सकते हैं, पर महापुरुषों की बात मानो। प्रहलाद जी कह रहे हैं, सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। अच्छा, एक बात बताओ, सुख की कामना सब करते हैं, दुख की कोई कामना करता है? दुख की कोई कामना करता है? कोई नहीं करता। दुख होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? जैसे बिना चाहे दुख होता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख होगा। दुख के लिए प्रयत्न नहीं किया गया, बिना प्रयत्न के दुख होगा, बिना प्रयत्न के सुख होगा। तो जब होना है, पूर्व निश्चित है, तो सुख दुख के झमेले में क्यों पड़ना? ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। विचार करने से, केवल विचार करने से निष्कामता आ जाएगी, क्योंकि कामना करने से पूरी तो होनी नहीं। कामना करके हमने एक नई विपत्ति मोल ले ली, जन्म मृत्यु के चक्र में जानबूझकर हम कूद पड़े। तो विचार करेंगे तो कामना नष्ट हो जाएगी, निष्कामता आ जाएगी। और यह है निष्काम वृत्ति। दूसरी है निसंकल्प स्थिति। हमारी स्थिति निसंकल्प होनी चाहिए, यही है मन का निरोध। अच्छा, एक बात बताइए,
भगवान को छोड़ के कोई सत्य संकल्प है क्या? भगवान को छोड़ के कोई सत्य संकल्प है क्या? नहीं है। भगवान ही सत्य संकल्प हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर। भगवान सत्य संकल्प हैं। और यदि जीव सत्य संकल्प होता, यहां कोई बैठा नहीं दिखाई पड़ता, सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने होते। हमारे संकल्प में ताकत होती तो सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते। हमारे संकल्प में ताकत है नहीं है। तो संकल्प करके परेशान क्यों होना? तब आप लोग कहेंगे कि फिर ये जो पंडित ब्राह्मण लोग हाथ में जल लेकर संकल्प कराते हैं, ये क्या है? ये वस्तुतः संकल्प जिसके हम निषेध कर रहे हैं वो संकल्प नहीं है। ये तो हम इस कर्म का अनुष्ठान करने जा रहे हैं उसका भाव है, उस कर्म का संकल्प है। वस्तुतः वो ऐसा संकल्प नहीं जिस संकल्प का निषेध किया जा रहा है, वो संकल्प वो नहीं है। और उस संकल्प में भी, कर्म का जो संकल्प है उस संकल्प में भी भगवत भक्तों का संकल्प अलग होता है। दूसरे लोग संकल्प करेंगे किसी पूजा पाठ कर्मकांड के पहले तो कहेंगे अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम, लोके सभायाम राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम। इतने से ही संतोष नहीं हुआ। बोले अस्मत् जन्मांगे ये केचित विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश ग्रही सूचितम संसूचयिष्यमाणं च यत् सर्वारिष्टम तद विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम। अब तो हो गया पूरा। बोले अभी कहाँ हुआ? सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम। ले सा ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ जिसके सकल मन ईप्सित की सिद्धि हो गई। पर हम लोगों को संतोष ही नहीं है कामना से। ये संकल्प खराब नहीं, संकल्प तो बिल्कुल सही है। पर अब हम भगवत शरणागत हो गए हैं तो अब हमें संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है? मम जन्म मरण भव रोगादि निवृत्त्यर्थम, प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम, अस्मिन् जन्मन्येव भगवत साक्षात्कार पूर्वक नित्य भगवत भागवत गोविप्र साधु कैंकर्य सिद्ध्यर्थंच अमुक देवस्य पूजनम जप पाठ होमादिकं बाहं करिष्ये। कितना बढ़िया है, कहने सुनने में मन प्रसन्न हो गया। इतना सुंदर संकल्प। अब हमें जो कुछ करना है वो केवल इनको रिझाने के लिए करना है। यही बात तो कल हमने कही थी ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सब कुछ भगवान को, भगवत प्रीत्यर्थ करना है। इसलिए निष्काम वृत्ति स्वीकार कर लो और निसंकल्प अवस्था को स्वीकार कर लो तो बुधो निरुंध्यात्। निष्काम वृत्ति से, निसंकल्प स्थिति से मन का निरोध हो जाएगा। और बुधो निरुंध्यात्, जब मन का निरोध हो जाए तो अभयम ततस्यात्, तब अभय पद की उसे प्राप्ति हो जाएगी। माई मेरे श्याम लगो